लकड़ा जी हमारे साथ हैं। अमरनाथ लकड़ा भी बड़ा चेहरा है युवाओं के बीच में और इनके पीछे भी काफ़ी युवाओं की अच्छी खासी संख्या है। फिलहाल अमरनाथ दा जिम ज्वाइन कर रहे हैं। सबसे पहले तो एडवांस में हम बधाई दे देते हैं। क्या कहिएगा, युवा टीम जो एक टीम कभी रघुवर दास को हटाने में लग गई थी और लगभग क्या हटा ही दिया आप लोगों ने, और वो टीम अभी जेएमएम ज्वाइन कर रही है। बड़ा प्रभाव दिख रहा है जेएमएम में। क्या लग रहा है कि इसका प्रभाव लोकसभा और जो विधानसभा चुनाव है उसमें भी खुलकर दिखेगा? बिल्कुल बिल्कुल, हम लोग राज्य की नीति निर्धारण के लिए ही काम कर रहे हैं। सरकार में अभी तक नहीं थे, सरकार के बाहर या किसी पॉलिटिकल पार्टी से बाहर रह के हम लोग सामाजिक रूप से इस काम को करते थे कि चाहे वो रघुवर दास जी हो, चाहे वो बाबूलाल मरांडी जी हो, चाहे हेमंत सोरेन जी हो, जिनके द्वारा भी कुछ गलत नीति कभी बनी, पास्ट में कभी भी कोई गलत नीति बनी, हमने उनका विरोध किया। और हम लोग चाहे हमेशा कि राज्य के लिए अच्छी अच्छी नीतियां बने, राज्य का विकास हो। आप देखिए 1972 में 15 नवंबर को जब जेएमएम पार्टी बना था, तब पार्टी का ये उद्देश्य था कि ये अलग राज्य बने, क्योंकि झारखंड राज्य की मांग विश्व में सबसे बड़ी लड़ाई है। ये लगभग 100 साल, लगभग 90 साल का, मतलब 1912 में जब जे बार्थेलोमन जी ने स्टार्ट किया था, पहली बार मांग रखी थी झारखंड पार्टी की, तब से संघर्ष चलता आ रहा है। पहले जयपाल सिंह आए, फिर उसके बाद और लोग आए, एनी होरो साहब आए, फिर उसके बाद आगे चल के शिबू सोरेन जी ने जब सब कुछ ठंडा पड़ने लगा था, तब शिबू सोरेन जी ने दामन थामा और इस आंदोलन को वो आग दिया और अपना पूरा जीवन झोंक दिया। और उसके बाद लाके 2000 ईस्वी में 15 नवंबर को ही राज्य का गठन हुआ। तो राज्य बनाने की जो प्रक्रिया थी उसकी संघर्ष बहुत लंबी थी और इसके लिए अनेक लोगों ने बहुत बड़ा योगदान दिया, जिसमें हमारे दिशुम गुरुजी शिबू सोरेन जी का योगदान सबसे बड़ा एक तरह से कहे तो रहा। अब 2000 के बाद, 15 नवंबर 2000 के बाद राज्य बनने का तो हो गया, मसला सुलझ गया। अब राज्य के विकास का मसला था। अब राज्य के विकास के लिए जब काम करना शुरू किया यहाँ के मूलवासी आदिवासी लोगों ने मिलकर, तो जो राज्य विरोधी ताकतें थे उन लोगों ने सरकार को चलने नहीं दिया। आप इतिहास उठाकर देखें यहाँ का, 2014 से पहले 14 साल में 10 बार मुख्यमंत्री चेंज हुए। तब आप इमेजिन कर सकते हैं, कोई भी कार्यकाल यहाँ तक 2014 से 19 का चला, उसके बाद जिसमें 2014 से 19 का चला वो भी कार्यकाल सही नहीं था, बहुत तानाशाही थी जी। उसमें आदिवासी विरोधी बहुत सारे कानून बने, बहुत सारे आदिवासी के सुरक्षा के कानूनों को तोड़ मरोड़ के हटाया गया। कोशिश किया गया सीएनटी एक्ट के ऊपर भी हमला करने का, जिसको सभी लोगों ने, राज्य के सभी लोगों ने, जिसमें हम लोग भी शामिल थे, जितना योगदान दे सके दिए और उस आंदोलन को मतलब सफल बनाए, और जिसकी वजह से सीएनटी एक्ट बच गया उस समय। लेकिन ये सिर्फ राज्य स्तर पे भाजपा की मानसिकता नहीं है, पूरे देश स्तर पे आप आज देख लीजिए। हमारा जो हसदेव जंगल है, 4 लाख पेड़ कटने वाला, आप इमेजिन कर सकते हैं 4 लाख पेड़, यहाँ के पर्यावरण पे क्या असर पड़ेगा उसका, देश के पर्यावरण पे, सिर्फ छत्तीसगढ़ के ऊपर नहीं, पूरे देश के पर्यावरण पे इसका बुरा असर पड़ेगा। पर उनको फर्क नहीं पड़ता है, उनको मतलब है पैसे आने से, अमीर होने से, पूंजीपतियों को। अभी आप बताइए, एक बात बताइए, अगर हम ये लिस्ट बना, पूरे विश्व में एक लिस्ट बन रहा है कि एशिया का सबसे अमीर आदमी भारत का है, ठीक है, अंबानी जी का, अडानी जी का खरबों का संपत्ति हो गया, उस लिस्ट में नाम आने से क्या भारत गौरवशाली हो जाएगा? बिल्कुल नहीं। या फिर हमारे देश से गरीबी भुखमरी मिटेगी, हमारे देश से अशिक्षा मिटेगी, हमारे देश से बेरोजगारी मिटेगी, तब हम विश्व गुरु बनेंगे। तो कुल मिला के बात यही है कि अब राज्य के विकास के लिए जो एक ताकत 2019 में हेमंत सोरेन जी के अगुवाई में काम कर रही थी, उसको भी इन लोगों ने ज़बरदस्ती गिरा के हटाने का काम किया और सरकार को परेशान करके लोकतंत्र को डैमेज करने की कोशिश की है। तो भैया हम सभी लोगों का सिंपल सा यही कहना है, लोकतंत्र और देश तो लोकतांत्रिक तरीके से ही चलेगा, और उसकी लड़ाई में हम लोग चाहे पार्टी के बाहर रह के लड़े, चाहे अंदर रह के, लेकिन लड़ाई तो लड़ेंगे। और चूंकि अभी हेमंत सोरेन जी जब बोलते हैं ना कि घर, अगर आपके भाई से रोज उठना बैठना नहीं भी है, लेकिन अगर आपके भाई में, आपके परिवार के किसी सदस्य में हमला हो
तो घर वालों को एकजुट होना चाहिए। तो ये समय उसी का है। अभी झारखंड के सभी झारखंड वासियों को, चाहे वो आदिवासी हो, मुस्लिम हो, किसी भी जाति से हो, मूलवासी जो भी हैं सदान लोग, सबको एकजुट होकर जो अलोकतांत्रिक लोग हैं, जो लोकतंत्र के दुश्मन हैं, उन लोगों के खिलाफ खड़े होने का माने खड़ा होना चाहिए। और ये सबसे बढ़िया समय है। और एक पूरे विश्व को मैसेज दीजिए कि आप अगर गलत करेंगे, एक पेड़ एक हाथ काटिएगा, हम लोग 10 हाथ बन के आएंगे और मुंह तोड़ जवाब देंगे। तो ये 10 हाथ और ये जवाब 25 तारीख को देखने को बिल्कुल। मिलेगा। फिलहाल रवि से हम बात